एक ही रास्ता है मार से बचने का भाना। कल्लू दादा और उसके साथियों का पता बता दे। पुलिस की मार खा खा कर ये शरीर लोहे का बन चुका है विशाल। तो मैंने भी बड़े बड़े लोहे पिघला दिए हैं भाना। बोल बोल। साहब आपका टेलीफोन। एएसपी विशाल। भाना को छोड़ दो विशाल। कल्लू दादा। भूले नहीं मेरी आवाज? हरामजादे एक बार मेरे सामने आ जा, दुनिया तुझे भूल जाएगी। भौंकना बंद कर, जो कहता हूं सुन। अबे चूहों की तरह बिल में घुस के क्या बक बक करता है? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ। बकवास बंद करो, बोल मेरे आदमी को छोड़ता कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा। अगर माँ का दूध पिया है तो आके कोशिश कर ले। कल्लू को चैलेंज देना बहुत भारी पड़ेगा विशाल। अबे चैलेंज मर्दों को दिया जाता है हरामजादे, तुझ जैसे कुत्तों को विशाल वार्निंग देता है। मेरा आदमी मेरे इशारे का इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि तेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाए, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ कि मेरे आदमी को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा हरामजादे, नहीं छोड़ूंगा। खामोश। Shut up, you bastard! ठीक है बच्चे, तेरी गालियों का जवाब अब मेरी गोलियां ही देंगी। अरे जो कर सकता है कर ले। पहली बार मेरी आवाज सुनी थी तेरी पत्नी मर गई थी, अब की बार तेरा बेटा बप्पू जाएगा। कल्लू दादा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो माँ कसम तेरी बोटी बोटी नोच डालूंगा। अपने बेटे के क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर ले। शुरू करें? हाँ। मेरा खाना खा के देख, अम्मी ने बनाया। तेरी अम्मी अपने हाथ से खिलाती है? हाँ। वो कैसे? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया मेरे बच्चे को? साहब, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे बच्चे को क्या हो गया साहब?
अल्लाह, इतनी मन्नतों के बाद एक बच्चा जिया था, वो भी इस तरह से जीने के लिए। बच्चे, सलीम, मेरे बच्चे, सलीम, सलीम, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को क्या हो गया? आइए आइए विशाल साहब, आइए, गरीब के घर में तशरीफ लाइए। मुरारी, तुम्हें मालूम है अब्दुल के बच्चे सलीम का खून हो गया। अब्दुल के बेटे सलीम का खून हो गया? खून कब हुआ साहब? मौका वारदात पर तुम मौजूद थे। नहीं साहब, आपको मुगालता हो गया, गलत फहमी हो गई साहब। मैं वहाँ पे क्या करने जाता? नहीं साहब, मैं वहाँ पे नहीं था। ये आपको कहाँ मिला साहब? ये वहां पड़ा था जिस जगह से मेरे बेटे बब्बू पर गोली चलाई गई थी और मर गया बेचारे अब्दुल का बेटा सलीम। पूरी खून से हमको क्या लेना है साहब? हम तो लोगों का मालिश करके अपना पेट पालते हैं साहब। चाहिए साहब, हमको कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल दो तुम। सलीम के कत्ल के तुम चश्मदीद गवाह हो। तुम्हारे हाँ कहने से मैं उसके कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा। देखिए साहब, आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जयपाल साहब की मालिश करता हूँ, मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। जयपाल, क्या तुम कमिश्नर साहब से शिकायत करना? लेकिन मुरारी, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। मेरे कहा ना साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। आओ मेरे साथ। देखो, गौर से देखो मुरारी, और पहचानो इस बच्चे को जो कुछ देर पहले जिंदा था, जिसकी आंखों में जिंदगी की चमक थी, खून में कुछ कर दिखाने की गर्मी थी। देखो इस बात को, जिसके दिल में अपने बच्चे के लिए हजारों अरमान थे, सपने थे जो टूट गए। उस कातिल के डर से तुम चुप रहना चाहते हो, और तुम्हारे चुप रहने से वो हत्यारा बच जाएगा और सलीम की तरह न जाने कितने बेगुनाह इंसानों और मासूम बच्चों का खून करेगा। और वो बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, मेरे, तुम्हारे, इसके, किसी के भी। लेकिन तुम क्या जानो औलाद का दर्द? न तुम्हारी पत्नी, न तुम्हारा बच्चा। रिश्तों का दर्द तुम्हें क्या मालूम? सारी जिंदगी दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट पालते रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए हमदर्दी, किसी के लिए रहम जाग भी कैसे सकता है? एक बार अपने अंदर के इंसान, अपनी आत्मा को जगाकर पूछ मुरारी, बुज़दिली का ये बोझ क्या वो बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं बहुत बड़ा पापी आदमी हूँ साहब। मैं खुदगर्ज आदमी हूँ साहब। साहबों की जिंदगी नहीं जीना चाहता साहब। साहब, मैंने देखा था साहब, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा था साहब। मैं उन्हें पहचानता हूँ साहब। मैं गवाही दूंगा साहब, मैं गवाही दूंगा। मैं उन्हें नजदीक से देख चुका हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ राजा साहब। मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगा। गो अहेड विशाल, हम अपने इलाके से जुल्म को हर हालत में खत्म करना चाहते हैं। मुरारी इस कत्ल का चश्मदीद गवाह है राजा साहब। इसकी गवाही के जरिए मैं उन हरामजादों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता हूं। उनके लिए बेचारे मुरारी को अपने रास्ते से हटा देना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए राजा साहब, मैं चाहूंगा मुरारी को आप कुछ दिन अपनी हिफाजत में रखें, क्योंकि आपके सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। हम मुरारी पर आंच नहीं आने देंगे विशाल। सामने, राजा भूपेंद्र सिंह के सामने इस शहर के एक आदमी का कत्ल हो जाता है और मैं सिर्फ देखता रह जाता हूँ, तो अब ये मजाल हो गई, अब मेरी ये औकात हो गई है कि एक आदमी का खून हो जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन थे ये लोग? इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं इन्हें नहीं पहचानता, गिरफ्तार कर लो, मैं अदालत में इनके खिलाफ गवाही दूंगा। गो एंड गेट देम। Yes, I will get these bastards.
योर ऑनर, कटहरे में खड़े हुए ये शरीफ और बाइज्जत लोग, शेरू, शिवा, शाका और पुजारी जी, मैं इन चारों का वकील हूं। योर ऑनर, पुलिस डिपार्टमेंट और खास तौर पे एएसपी विशाल वर्मा की जाति, पुलिस की वर्दी और उसकी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाने के खिलाफ मैंने ये मुकदमा दायर किया है। योर ऑनर, आई बेग टू रिमाइंड यू कि ये वही पुजारी जी हैं जो जगत में आए लेकिन बाइज्जत तौर पे बरी होकर चले गए, जिसका गवाह अदालत का रिकॉर्ड है, आप हैं और मैं हूं। मिस्टर विशाल ने अपनी जाति दुश्मनी की बिना पर न सिर्फ इन्हें मारा, पीटा, पकड़ा, बल्कि अपने ओहदे और अपने फर्ज का फिर से मजाक उड़ाया है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मिस्टर विशाल को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस तरह के दूसरे ऑफिसर्स को इब्रत हासिल हो। दैट्स ऑल योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त तस्वीर का एक ही रुख अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। ये कोई जाति दुश्मनी का केस नहीं है, ये तो सलीम और मुरारी के मर्डर का केस है। योर ऑनर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर विशाल? योर ऑनर, कुछ दिन पहले मैंने भाना नाम के एक चरस और गांजे के स्मगलर को गिरफ्तार किया। इनके बॉस कल्लू ने मुझे टेलीफोन पर धमकी दी, अगर मैंने भाना को ना छोड़ा तो मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। निशाना टूट जाने की वजह से गोली बब्बू की बजाय सलीम को लगी। सलीम मर्डर का आई विटनेस था मुरारी। गवाह को खत्म करने के लिए इन्होंने मुरारी को मेरी आंखों के सामने बहुत बेरहमी से मार डाला। मैंने इस कनेक्शन में इन चारों को गिरफ्तार किया है। प्रोसीड मिस्टर कुंदन। थैंक यू योर ऑनर। विशाल, अभी आपने अपने बयान में कहा है कि इन चारों के बॉस कल्लू ने आपको टेलीफोन पे धमकी दी थी। जी हाँ। कोई सबूत है आपके पास? जी, मेरा मतलब है कि आपके बयान के अलावा कोई और सबूत है आपके पास? जी नहीं। योर ऑनर, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। मिस्टर विशाल, स्कूल में मरने वाले बच्चे के जिस्म में कितनी गोलियां लगी थी? एक गोली। ताज्जुब है, बंदूकें 4 चली मिलॉर्ड और गोली सिर्फ एक लगी। वकील साहब, आप भूल कर रहे हैं। बंदूकें 4 ने सलीम का खून किया और इन्हीं लोगों ने मुरारी का मर्डर किया। मिस्टर विशाल, ऊंची आवाज करके आप कोर्ट को जबरदस्ती नहीं मनवा सकते। बात में वतन चाहिए, वतन। है मिस्टर विशाल, आप ये बताइए कि आपका ये कहना है कि मेरे इन 4 मौक्किलों में से किसी एक ने सलीम का कत्ल किया है? कोई गवाह? मुरारी। मुरारी को ला सकते हैं आपको? वकील साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुरारी का कत्ल हो चुका है। और मुरारी के कत्ल का चश्मदीद गवाह आपके पास है नहीं? गवाह है वकील साहब, बिल्कुल है। और ऐसा गवाह है जो चरस को तंबाकू नहीं कहेगा, जिसके जुमले का फायदा उठाकर आप अपने मुजरिमों को रिहा नहीं करवा सकेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने पुलिस रिपोर्ट पढ़ी है, आपने उसमें किसी गवाह का जिक्र नहीं किया। ठीक कह रहे हैं वकील साहब, मैंने पुलिस रिपोर्ट में उस गवाह का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर विशाल? इसलिए मिलॉर्ड कि जो लोग सलीम के कत्ल के सबूत मिटा सकते हैं, उनके लिए मुरारी के कत्ल के गवाह को मिटा देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो है कौन? एक ऐसा इंसान योर ऑनर, जिसके नाम की शहर के लोग कसमें खाते हैं, जो देवता स्वरूप माना जाता है, जो गरीबों का हमदर्द है और गुनाहगारों का नाश करता है। वो इंसान है योर ऑनर राजा भूपेंद्र सिंह। राजा भूपेंद्र सिंह गवाही के लिए आ रहे हैं। राजा भूपेंद्र सिंह जी को गवाही के लिए बुलाया जाए। नमस्ते। कहो भाई, क्या हाल है? ठीक हो? जी सब ठीक। नमस्ते। नमस्ते। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। राजा साहब, आप मुरारी मालिश वाले को जानते हैं? जी हाँ, मिस्टर विशाल उन्हें मेरे घर लेकर आए थे। आपके घर में आपकी आंखों के सामने उस पर गोलियां चलाई गई? जी हाँ, और मिस्टर विशाल अगर मुझे हटा ना लेते तो शायद वो गोली मुझे भी लग सकती थी। तो गोली चलाने वाले को तो आप पहचानते ही होंगे। जी। क्या यही वो जी नहीं।
ये वो लोग नहीं। राजा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर विशाल, बिहेव योरसेल्फ। जी नहीं, मैंने इन शरीफ लोगों को इस वक्त से पहले कभी नहीं देखा है। राजा साहब, ये क्या हो गया आपको? विशाल! जस्ट मिनट सर। राजा साहब, अब गौर से देखिए, देखिए ये वही लोग हैं, ये शेरू, ये शिवा, ये शाका, ये जग्गा। आपकी आंखों के सामने इन्होंने मुरारी का कत्ल किया। रोको इसे। पहचानिए नहीं। हेलो राजा साहब, क्या हो गया आपको? गौर से देखिए राजा, गौर से देखिए, वही खूनी दरिंदे हैं। आप इन्हें अच्छी तरह पहचाने। बोलिए राजा साहब, प्लीज। गीता की सौगंध खाकर तुम चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं? अरे झूठ तो तुम बोल रहे हो। विशाल, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन बेगुनाहों को सजा दिलवाऊं। मिस्टर विशाल, बिहेव अरे योरसेल्फ। आप नहीं जानते जज साहब, ऑर्डर, ऑर्डर। है, मक्कार है, ऑर्डर, ऑर्डर। अरे मैं तो जिंदा नहीं चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ भूपेंद्र सिंह, हट जाओ। हट जाओ हरामजादो, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम सब बेवकूफ हो, गधे हो, और खास तौर से कल्लू तुम। मैं अगर अदालत में झूठी गवाही न देता तो ये सब फांसी के फंदे पर झूल रहे होते। मेरे साथियों को कुछ हो जाता तो मैं विशाल का खून पी जाता। मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी विशाल से टकराने की? इसलिए कि वो तुम्हारे पीछे लग गया था? क्यों लग गया था वो तुम्हारे पीछे? 1-2 लाख की चरस तंबूरे में छिपाकर मनोरंजन क्लब पहुंचाने के लिए? करोड़ों का काम करता हूं मैं, लेकिन तुम, छोटा आदमी कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर ले, लेकिन छोटी छोटी तुच्छेपने की हरकतें करना कभी नहीं छोड़ सकता। तुम लोगों की वजह से मुझे, राजा भूपेंद्र सिंह को, जो इस इलाके में शेर की तरह दहाड़ता फिरता था, छुपकर इस खुफिया गोदाम में बैठना पड़ गया है। मैंने उसकी आंखों में वो ज्वालामुखी देखा है जिसे जल्द बुझाया ना गया तो हम सबको जलाकर राख कर देगा। 24 घंटों में, सिर्फ 24 घंटों में मैं विशाल की लाश को यहां देखना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, कानून के दायरे में रहकर कानून की रखवाली करूंगा, उस वक्त तक जब तक कानून का दायरा मेरे लिए तंग ना हो जाए। अब एएसपी विशाल ना तो एएसपी रहेंगे और ना ही वो जिंदा रहेंगे। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। Yes.